आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, सॉरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका जो कि है विस्टास का। चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। तो इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर हैं। पहला हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी और एक बेटा। तो हस्बैंड का नाम है जेक, वाइफ का नाम है क्लेयर और बेटी का नाम, जो उनकी बेटी है उनका नाम है जो, और जो उनका एक 2 साल का और बच्चा है उसका नाम है बॉबी। तो जो है वो 4 साल की है इस समय। तो जो जब 2 साल की थी तब उसके फादर उसको कहानी सुनाते आ रहे हैं, उसको सोने के लिए, उसको सुलाने के लिए। तो 2 साल से लेकर अब तक जो कहानियाँ सुनते ही सोती है, और जो बड़ी हो रही धीरे धीरे, जिस वजह से उसके फादर को उसकी टेंशन है कि वो बिना कहानी सुने सोती नहीं। और अब मेरे दिमाग से सारी कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि मैं उसको सारी कहानियाँ इमेजिनेशन से बना के बताता हूँ। मेरी इमेजिनेशन पावर वीक पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वो बिना कहानी सुने सोती नहीं है, जिस बात से उसके पिता काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं। तो एक ऐसी शनिवार की रात होती है, तो जो अपने फादर से बोलते हैं, पापा मुझे कहानी सुनाओ, मुझे कहानी सुनकर ही सोना है। तो जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी एक तरह से उनकी मतलब रेगुलर कहानी होती है, उसमें सारे कैरेक्टर सेम रहते हैं, कहानी का प्लॉट सेम रहता है, बस के फादर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। जब कहानी जो नए दिन पे कहानी क्या होती है, इम्प्रोवाइज़ होती है। कहानी एक जैसे नॉर्मल कहानी देखा जाए तो उसमें एक कहानी में एक कैरेक्टर होता है, उसका नाम रॉजर फिश, रॉजर चिमकम, जो भी नाम हो, रॉजर मंकी, ये नाम रख देते हैं। फिर उसको कोई दिक्कत होती है, वो जाता है, एक वाइज आउल होता है यानी उल्लू, उसके पास जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम विजार्ड के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। वो समस्या का जब समाधान करता है तो उस समस्या के समाधान के वो कुछ पैसे लेता है, 7 पैनी 8 पैनी ऐसे पैनीज़ में पैसे लेता है। जब उसके पैसे नहीं होते तो उसको वो भी ना बताता है कि तुम्हें ये पैनीज़ कहाँ से लानी है, उसको ये भी बता देता है वो पैनीज़ तुम्हें कमानी कहाँ से है। तो कहानी कुछ ऐसे ख़त्म होती है। लेकिन हाँ, एक कहानी का और लास्ट में जब वो घर आता है वापस तो अपनी माँ से मिलता है, और जब वो खाना खाने बैठता है तब तक उसकी घर के पास एक ट्रेन आती है, जिस ट्रेन से उसके फादर साहब, जो बच्चे के फादर होते हैं, जो भी रॉजर होते हैं, उसके पापा आते हैं। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस बार थोड़ा सा कहानी में उसके पिता बोलते हैं, चलो बताओ कौन सी कहानी सुनोगी। तो जो बोलती है कि पापा, लंबा पॉज लेकर, बहुत लंबा सोच कर वो स्कंक का नाम बोलती है। स्कंक एक तरह का जानवर होता है जो काफ़ी ज़्यादा गंदा स्मेल करता है। एक तरह की गिलहरी जैसी होती है, पर वो साइड से ब्लैक या वाइट होती है, या बीच में ब्लैक होती है। तो उसके फादर साहब बोलते हैं कि इसने शायद ये स्कंक, तो मैंने इसको कहीं बताया नहीं है नाम, स्कंक नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने खूब इसको बताया नहीं अपनी बच्ची को नाम स्कंक। तो उसको लगता है कि स्कूल में कहीं ना कहीं इसको बताया होगा स्कंक नाम। तो उससे बोलते हैं स्कंक। तो उसके पिता एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी ने कोई कैरेक्टर सजेस्ट किया होता है। वो बड़ी ऊर्जा के साथ अपनी बेटी को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहानी कुछ ही होती है। एक चीज़ और है, इस कहानी के अंदर जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, इस कहानी के अंदर एक कहानी और चल रही है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि कहानी कई बार इसमें मिक्स हो जाती है, क्योंकि जब रीड करते हो तो कहानी कई बार आपको कन्फ्यूज़ करेगी। तो कहानी शुरू होती है, तो स्कंक होता है, उसका नाम होता है रॉजर स्कंक। क्या नाम होता है? रॉजर स्कंक। रॉजर स्कंक बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा। तो उसी टाइम पे जो होती है वो चिल्ला के बोलती है, वाह पापा क्या कहानी है। वो बस एक हिस्सा सुनकर चिल्ला देती है कि पापा क्या कहानी है। तो जैसे ही उसके पापा बोलते हैं कि हाँ सुनो तो सही तुम, क्योंकि उसके पापा को भी अच्छा लगता है, उसकी बेटी उसको कहीं ना कहीं अप्रेस कर रही है, तो उसकी कहानी सुनाने लगता है। तो जैसे वो कहानी सुनाता है कि जब स्कंक अपने घर से बाहर जाता था जंगल में, जब भी वो निकलता था उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आती थी कि इससे सारे जानवर दूर जाते थे और चिल्ला के बोलते, हे स्कंक इज़ देयर, नो वन कम हेयर। तो सब बोलते थे कि स्कंक यहाँ आ चुका है, कोई इसके पास मत आना, स्कंक यहाँ आ चुका है, कोई इसके पास मत आना, बहुत गंदा महकता। तो उसी चीज़ को सुनकर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, वो अपने लिप्स को नीचे कर लेती है और आंखें नीचे करके उदास हो जाती है। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि आगे कहानी चलने दो, तो कहानी में बहुत कुछ है आगे, तो उसको आगे बताते कहानी। तो इतने में जो क्या नाम है उसका, जो होती है वो बोलती है, पापा यहाँ पर उसको वाइज आउल के पास क्यों नहीं भेजते, वाइज आउल इसका समाधान करेगा, सोल्यूशन देगा इसका। हाँ, उसके पापा बोलते हैं, बेटा तुम्हें कहानी सुनानी तो तुम कहानी सुना लो। तो बोलते नहीं पापा आप ही कहानी सुनाओ। तो वो कहानी सुनाता है। तो उसके बाद जो जैक होता है वो पूछता है उसका पापा कि क्या जो तुम कहानी सुनाना चाहती हो, तो वो मना कर देती है। तो कहानी आगे बढ़ती है। तो जैसी जब बड़ी हो रही है, जो को थोड़ी टेंशन भी है, क्योंकि जो कहानी सुन रही है उस टाइम पे जो की जो चादर होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे लंबी, मतलब जैसे होता है छोटी होने लगती है, क्योंकि जब हम भी टेंशन में होता है हम अपने हाथ पाँव मारते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते हैं, वो भी यही काम कर रही होती है। तो उसके पापा उसकी चादर को देखते हैं और उसके पाँव को देखते हैं, तो बोलते हैं अब मेरी बेटी के पाँव
बाहर जा रहे हैं, यानी मेरी बेटी बड़ी हो रही है। तो उसके पापा को भी इसकी चिंता होती है। अब इसके पापा जब से कहानी सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे चिंता रहती है कि मेरा बेटा 2 साल का जो बेटा है वो तो सो चुका है अभी तक, क्योंकि 1-2 साल के बच्चे इस समय से पहले ही सो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सो रही है। क्योंकि जो उनकी विंडो होती है ना, उसके बाद एक तरह की आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी कई बार, कर्टन होता है एक तरह का जिसमें ऐसे सर्कल टाइप का छेद ऐसे होता है ऐसे, तो उसको यूँ करते हैं तो दिखती है, तो उसमें से हल्की हल्की कहीं ना कहीं से एक होता है ना लाइट आ रही होती है। तो जो वो लाइट होती है उसकी बेटी की आंखों में पड़ती है, वो उसकी बेटी की आंखों में पड़ती है। जो उसकी बेटी की आंखें होती है वो कैसी होती हैं, नीली, बिल्कुल चमक रही होती है। तो फिर भी आगे कहानी बढ़ती है। तो जो स्कंक होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोता है इस बात को लेकर कि मुझसे इतनी गंदी स्मेल क्यों आती है। स्कंक रोता है, तो कोई इसको स्कंक को बोलता है कि तुम ना वाइज आउल के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। वो वाइज आउल के पास जाता है, तो वाइज आउल उसको देखता है। वाइज आउल जैसे उसको देखता है तो बोलता है, वाइज आउल को पता चलता है कि कोई गंदी स्मेल आ रही है, क्योंकि वो भी आउल है, वो भी एनिमल ही है। तो बोलता है हाँ क्या हुआ, तो बोलता है मेरे से ना बहुत गंदी स्मेल आती है, मुझे ना कैसे करके अच्छा कर दो। वाइज आउल काफ़ी देर तक सोचता है, तो वो उसको बोलता है तुम एक काम करो, ये दलदल के पास ना, दलदल के पार क्या है, एक विजार्ड रहता है, उसका घर है, तुम वहाँ जाओ, ठीक है। तो इतने में जो होती है वो क्वेश्चन कर रही है, कहीं ना कहीं क्यूरियस है अपनी कहानी को लेके, तो पूछती है पापा ये दलदल क्या होता है। उसके पापा उसको दलदल के बारे में बताते हैं। वह वैसे पूछते हैं क्रीक क्या होता है। क्रीक का मतलब होता है एक छोटी नदी जो पानी को पार, जहाँ से हम पार करके जाते हैं, एक तरह का पाथ होना के, वो उसको बताते हैं। तो जो स्कंक होता है वो चलना शुरू कर देता है, काफ़ी लंबा चलता है। तो जब वो उसके पास पहुँचता है, जैसी दलदल का उसको पार करता है और उसके पास जाता है, घर के पास जाता है। उसकी कहानी काफ़ी लंबी है, सुनते रहना, तुम्हें लग रहा हो ख़त्म होने वाली, नहीं, कहानी बहुत लंबी है। वो जैसे उसके घर के पार पहुंचता है उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसका घर जो होता है वो अलग ही तरीके से बना होता है। एक होता है ना कि फिल्मों में दिखाते हैं एक जो डायन होती है उसका घर कैसे बना होता है, विच टाइप की जो होती है उसका घर कैसे होता है, टोपी का टाइप का घर होता है, उस पर समझ रहे हो, तो ऐसा घर होता है। वो जाते हैं, नॉक करती है, कोई नहीं खोलता, फिर खुद ही घुस जाता है अंदर। जैसे घुसता है तो विजार्ड जो होता है लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला आदमी, टोपी लगा के, एकदम पतली सी ट्रायंगल टाइप की टोपी लगा के आता है, और वो बोलता है कौन आ गया, इतनी गंदी स्मेल किसकी आ रही है। वो एक ताना मारता है। तो जैसे उसको देखता है तो बोलता है तुम, ये गंदी स्मेल तुम्हारे में से आ रही है, तुमसे आ रही है। तो उतने में वो रोने लगता है, उदास हो जाता है। तो बोलता है इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि मुझसे इतनी गंदी स्मेल क्यों आती है, मुझसे सब बोलते हैं दूर जाओ दूर जाओ। तो वो बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हारा समस्या का समाधान करूँगा। तो विजार्ड उसको बोलता है चलो मेरे साथ आओ, लेकिन थोड़ा सा दूर रहना मेरे से, प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहना मुझसे, मेरे इतना पास मत आना, क्योंकि इतनी गंदी बदबू मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो जो स्कंक होता है उसके पीछे जाता है। स्कंक उससे जो विजार्ड होता है, विजार्ड का जो घर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डस्टी होता है। उसके पास है बहुत सारा सामान, स्टिक है, टोपी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो ऐसे पड़ी है जैसे पहाड़ नहीं होता सामान का पहाड़, वो पहाड़ में संदा पड़ा है। तो वो जो सामान होता है वो पहाड़ के अंदर से डाल के, हाथ निकाल के खींचता है और उसको एक स्टिक मिलती है। तो कहना है कि इसका जो घर डिस्क्राइब किया गया बहुत गंदा डिस्क्राइब, मतलब एक होता है ना कि डस्टी है, काफ़ी मैस है उसके घर के अंदर। तो स्कंक से पूछता है बताओ तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए। सोचता है स्कंक काफ़ी देर, तो बोलता है मुझे रोज़ जैसी स्मेल दे दो। कैसी स्मेल दे दो? रोज़ जैसी स्मेल दे दो। तो उतने में जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, हाँ पापा रोज़ जैसी स्मेल तो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा महकेगा, बहुत अच्छा महकेगा वो तो। अब उसके पास सब आएंगे, सब खेलेंगे उसके पास। उसके पापा बोलते हैं बेटा जो मुझे टोको मत बीच बीच में, मैं कहानी सुना रहा हूँ ना। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, इसमें अंदर जो विजार्ड का जो कैरेक्टर इंक्लूड होता है ना, तो जो जैक होता है, जो उसका फादर होता है, वो मोटी आवाज़ करके उस बात को बोलता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसे आए यहाँ पे। तो उसे मोटी आवाज़ होती है, तो उसकी जब वो आवाज़ बोलता है तो उसकी आँख से कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो इतनी मोटी आवाज़ में बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो कैरेक्टर है ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि इसको ये जो स्कंक है और जो जैक है वो अपने आप को एक तरह से कहीं ना कहीं सिमिलर है। मैंने शायद बताया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो जैसा एक बिहेवियर जैक के साथ स्कंक के साथ हो, सेम ऐसा बिहेवियर जैक के साथ हो चुका है उसके स्कूल टाइम पे। उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था बच्चों के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं एक जो पेन होता है वो फील करता है, तो वो चाहता है कि उसको एक अच्छा बना दूँ। तो उसने जो विजार्ड का था, क्योंकि विजार्ड एक तरह का उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस कैरेक्टर में, क्योंकि वो सब कुछ सॉल्व कर सकता था, तो उसने उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाला, क्योंकि उसे लगा कि यार मैं ही हूँ वो विजार्ड,
मैं ही कर सकता हूँ कि मैं जानता हूँ उसके दर्द को। तो उसने आवाज़ से, मोटी आवाज़ में बोला। तो यहाँ पर एक मंत्र होता है जो मंत्र मारता है। मंत्र पता है? आबरा का डाबरा, होकस पू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस, पुल एन ईयर, रोजर स्कंक, डोंट फियर, बिंगो। ये जो मंत्र होता है, जैसे ही ये मंत्र उसके मारता है और मंत्र के साथ उसकी जो स्टिक होती है, वैसे जैसे ही वो स्कंक के ऊपर लगाता है, मारता है, वैसे ही स्कंक बदल जाता है। लेकिन स्कंक को पता नहीं चलता कि मेरे अंदर कुछ चेंज आया। स्कंक को लगता है मैं सेम टू सेम वैसे ही तो दिख रहा हूँ। स्कंक को लगता है मेरे अंदर क्या चेंज। स्कंक थोड़ा ना अपनी स्मेल सूंघ सकता है। जिसको अपनी जैसे तो कोई नहाता नहीं है, उसको अपनी बदबू आती है, कहीं बाजू वाला बताता है तेरे में से बदबू आ रही है, तो वो बोलता है। तो उतने में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एक होता है ना सबका, उसका हम लोग कई बार फेक समझते हो, फेक बातें बोलते हैं। जैसे कोई बताया तो अरे ये कैसे हो गया, तो ऐसे। तो वही फेस जो का दिखता है, जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसी खुशी को देखकर जो जेक होता है उसे अपनी वाइफ की याद आती है कि ये बिल्कुल भी माँ की तरह ऐसे करती है। इसकी माँ जब कॉकटेल पार्टी में जाती है ना, वो भी ऐसी रिएक्शन देती है। अब ये कहानी सुनाते सुनाते कहीं ना कहीं जैक को नीचे से आवाज़ आती है। कहाँ से? नीचे से, घर के नीचे से आवाज़ आती है। तो उसको एकदम से याद आता है कि मुझे तो नीचे भी जाना था, वुड का काम करने, वुडन का जो काम था उनके घर में, वो करने जाना था। तो और यहाँ पर पता चलता है कि जो क्लेयर है, जो उसकी वाइफ है, जो की माँ है, वो ऑलरेडी क्या है? प्रेग्नेंट है। क्या है वो? प्रेग्नेंट है। तो फिर आगे कहानी बोलता है, जो जैक होता है वो बोलता है चलो बेटा आगे कहानी बढ़ाते हैं, मुझे नीचे भी जाना है। तो कहानी फिर बढ़ती है। जो स्कंक होता है वो अपने घर को वापस आता है, ठीक है। नहीं, अभी घर वापस नहीं आया, अभी उसे पैसे कमाने हैं, अभी घर वापस नहीं आया। वहीं पर विजार्ड होता है तो उससे बोलता है अब तुम मुझे कुछ मेरे पैसे दे दो, मैंने जो काम किया मेरे पैसे दे दो। क्या दे दो? पैसे दे दो। तो वो उससे कितने पैसे मांगता है बताओ? इसमें तो बस फ्यू पेनीज लिखा हुआ है। 7 पेनीज। कितनी पेनीज मांगता है? 7 पेनीज। अगर उसमें फ्यू पेनीज लिखा है तो फ्यू पेनीज मांगता है। वैसे 7 पेनीज का होता है, वो फ्यू पेनीज मांग लेता है, ठीक है। वो फ्यू पेनीज मांग लेता है, वो फ्यू पेनीज होती 7। उतने में जो स्कंक होता है वो रोने लगता है कि तो मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। तो जो विजार्ड होता है उसको बोलता है रो मत, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें पैसे कहाँ से लाने हैं। वो उसको तरीका बताता है। वो तरीका मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो तरीका इम्पॉर्टेंट है नहीं। वो उसके एक वेल के पास भेजता है, वहाँ पे उसको छोटा मोटा काम होता है, वो करके वो पैसे लाता है। पता तुम्हें? ठीक है। वो पैसे ला के उसको देता है, फिर उसको वो एक आज़ाद देता है, जाओ घर जाओ। वापस आता है स्कंक और वापस ला के पैसे वो ला के किसको दे देता है? विजार्ड को ला के देता है। विजार्ड उसको इजाज़त देता है घर जाने की। स्कंक अपने घर वापस आता है। जैसे ही वो जंगल में घुसता है, उसके अंदर से इतनी अच्छी महक आती है, उसके सारे आसपास के लोग उसके इर्द गिर्द मंडराते हैं, बोलते भाई ये कौन आ गया, ये कौन आ गया भाई इतनी अच्छी महक लेके। ये वही स्कंक है जो महकता था, रोजर स्कंक के क्या ये इतना गंदा महकता था। तो जैक होता है ना, वो कई बार ना रोजर स्कंक का नाम रोजर फिश बोल देता है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल है नहीं पर बता रहा हूँ। वो कई बार ना बीच में ना एक बार वो क्या बोल देता है? रोजर फिश। तो वो उतने में जो होती है वो पता है क्या बोलती है? पापा ही आपने रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश बोल दिया है। कितना सिली था, कितना सिली था। तो उतने में बोलता है उसका फादर जो होता है वो अपने आप को ही सर खुजा के बोलता है हाँ बेटा सिली तो था। तो कहानी आगे बढ़ती है। तो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज क्योंकि उसके फ्रेंड उसके पास आने लगे हैं, जो उससे ज़्यादा खुश है, जो उससे ज़्यादा खुश है, कहानी को काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं वो ले रही है अपने ऊपर। और यहाँ पे उसके फादर वो पुरानी बातें याद करे जो उनके साथ हुआ है। तो स्कंक आता है, उनके दोस्तों के साथ खेलते हैं। जैसे शाम होने लगती है तो उसकी मम्मी उसको लेने आती है। जैसे उसकी मम्मी उसको लेने आती है तो वो बोलती है मेरा बेटा कहाँ है। अब इसमें जो मम्मी है जो उसका नाम मामा स्कंक। क्या नाम है उनका? मामा स्कंक। पता ही होगा आपको, बच्चों ने पढ़ा होगा तो मामा स्कंक। तो वो बोलती है मेरा बेटा कहाँ है। तो उसके बेटे में से स्मेल नहीं आ रही होती है, वो रोज़ की तरह महक रहा। तो उसकी माँ चिल्ला के बोलती है ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। पॉइंट समझो, वो चिल्लाकर बोलती है इतनी गंदी स्मेल आ कहाँ से रही है। वो बोलती तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मेरे बेटे में तो खुशबू आती थी बहुत अच्छी। तो वो सडनली एक होता है ना जो उसको बोलती पापा ये कैसी बात बोल रही है, वो तो गुलाब की खुशबू आ रही है ना। उतने में उसका जो फादर होता है वो बोलता है बेटा कहानी सुनाने दो मुझे। और जो माँ है ना उसके लिए जैसी भी खुशबू बच्ची की वैसी ही खुशबू अच्छी होती है। सो स्कंक की जो माँ होती है वो उसको डांटती हुई है और एक छतरी की चोट जो होती है उसके सर पर देती है। बोलती है चलो किसने तुम्हें ऐसे कर दिया।
तो बोलता मम्मी एक विज़ार्ड है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उनको मैंने बोला, उन्होंने मेरे को खुशबू जैसी, मतलब एक गुलाब की खुशबू जैसी गंध दे दी। तो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छी लगी तुम्हारी, ये तुम्हारी पुरानी गंध बहुत अच्छी थी, ये अच्छी नहीं है। तो बोलता मम्मी मेरे जितने भी दोस्त होते हैं ना मुझसे दूर चले जाते हैं, कोई पास नहीं आता, ऐसे में सब खेलने आए मुझसे। तो बोलते नहीं बेटा तुम्हारी वही गंध अच्छी है। तो वो घर जाती है, तो अपने घर छाता उठाती है, फिर छाता वैसे मारा नहीं, छाता बाद में मारती है, लेकिन छाता उठाती है और चलने लगती है और उसके टाट पे मारती हुई जाती है। जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है तो जाते के साथ ही विज़ार्ड के भी सर पर एक छतरी मारती है। तो विज़ार्ड को बोलती है मेरे बेटे की जो खुशबू थी वापस करो, जो गंध थी वो वापस करो। तो विज़ार्ड भी वही दोबारा मंत्र मारता है, तो जो स्कंक होता है वो दोबारा उतना ही गंदा महकने लगता है। तो ये जो चीज़ होती है कहीं ना कहीं जो को लगता है कि उसकी माँ उसके साथ कहीं ना कहीं गलत कर रही है। उसकी वो बोलती है कि पापा वो तो खुशबू कर, वो तो उसमें तो खुशबू आ रही थी ना, अब तो गंदी बदबू के साथ कोई खेलेगा भी नहीं। लेकिन यहीं पे जो बोलता है कहानी को आगे बढ़ने दो, बार वो एक ही बात होता है कहानी को आगे बढ़ने दो, और वो बोलता है कि वो उसकी माँ जो भी करेगी अच्छा करेगी, बार बार वो बात बोलता है। तो वो वापस जाते हैं, घर पे आते हैं तो खाना ना खाते हैं साथ में। तब तक उसके पापा की जो ट्रेन होती उसकी माँ उसको एक लोरी सुनाती, का नाम होता है बू 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 ओ बू, आई डोंट नो ऐसी कुछ है, बू ओ बू ऊ, ऐसी कुछ कहानी सुनाती है, ये लोरी बोलते हैं। तो वहीं से उसके डैड की जो ट्रेन होती है बॉस्टन से आ जाती है, ट्रेन की चीची की आवाज़ आती है। तो उसके आते हैं तो साथ में लीमा की बीन्स खाते हैं और पार्क की टिक्की और आलू की टिक्की और एक मिठाई होती है मियाँ पो की मिठाई होती है जो वो खाते हैं, नाम यहाँ ढंग से नहीं आ रहा मुझे, वो मिठाई वगैरह खाते हैं। और उसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। तो जब रॉजर स्कंक अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसकी माँ उसके पास जाती है और उसको अपने गले से लगाती है और उसकी केयर करती है, उसको बोलती है कि तुम जैसे थे वैसे ही अच्छे लगते हो मुझे, उसको ये बात बोलती है, ठीक है। और कहानी को यहीं पर ही समाप्त कर दिया जाता है। उतने में जो होती है उसके डैड उसको बोलते हैं अब तुम एक काम करो, सो जाओ, बड़ा सा तकिया रखा है इसके ऊपर सर रखो, चुपचाप सो जाओ, ठीक है। जैसे वो जाने लगता है तो वो खड़ी होकर बोलती है, पहली बात तो उसके अंदर एक गुस्सा था जो के अंदर, क्योंकि जो कहानी का एंड था उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। तो उसके डैड उस पर चिल्ला के बोलते हैं उसकी माँ ने जो किया, बोलता है कि इसकी मम्मी ने सही नहीं करा। उसकी माँ उसके डैड जो चिल्ला के बोलते हैं उसकी मम्मी ने जो भी करा सही किया। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो मातृत्व होता है, जो माता का एक पक्ष होता है, जो माँ का एक पक्ष होता है, उसे बचाने के लिए, क्योंकि क्या पता जो कि मम्मी ने भी कुछ ऐसी गलतियाँ की उसको छुपाने के लिए, उसको रखने के लिए वो उसको बचा रहे हों। तो बोलते हैं आप चुपचाप सो जाओ। वो जैसे होती है तो उसके डैड जैसे जाते हैं तो जैसे ही मुड़ते हैं तो उसकी बेटी चादर से मुँह निकाल कर अपने घुटने समेट कर बैठी होती है। वो खड़ी होकर बोलती है डैडी कल भी आप मुझे कहानी सुनाना, यही कहानी सुनाना, और इसमें मम्मा स्कंक को विज़ार्ड के थ्रू मरवा देना। तो वो चिल्ला कर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, कहानी ये कहानी मेरी है, ये कहानी मेरी है, कहानी ऐसे नहीं होती, कहानी जैसे मैंने सुनाई वैसे ही रहेगी। तो जो होती है वो मन ही मन में एक होता है ना, जैसे कि बच्चे चिल्लाते हैं, वो जाती है मुड़ती है और उसको डैड चिल्लाते जाके सो जाओ चुपचाप। वो भी सो चुका है अब तक, तुम अभी तक सोई भी नहीं हो। और वो जो उसका कर्टन होता है इतनी टाइट बंद करते हैं उसमें से एक भी सूरज की किरणें नहीं आती, जो भी रोशनी की किरणें वो नहीं आती। लेकिन जो के अंदर एक गुस्सा होता है कि इसका ऐसा क्यों हुआ, तो बार उसके डैड को बोलते तुम जो सोच रही हो वो गलत है। एक माँ का जो प्यार होता है अपने बच्चे के प्रति वो अलग होता है, क्योंकि जितने भी उसके जो स्कंक को भी ये बात बताती है कि जितना प्यार वो अपनी माँ से करता है या उसकी माँ उससे करती है, उतना प्यार पूरे जंगल के जानवर मिलकर भी करे ना तो भी स्कंक को नहीं कर सकते उतना प्यार, ना मिल सकता स्कंक को इतना प्यार। इसीलिए स्कंक ने उसकी अपनी माँ को कुछ नहीं कहा, उसने अपनी माँ की बात मानी और जैसी भी गंध आती उसने वो ले ली। उसमें जो का थोड़ा सा नहीं रहता, मन मुटाव रहता है पापा से। तो जो को सुलाकर लेटाकर वापस कमरे के बाहर आते तो देखते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है वो पेंट वेंट कर रही होती है। तो वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं और जो सारा सामान पड़ा होता है बिखरा होता है, लकड़ी का कटघरा बना रहे होते हैं एक तरह का, उसको समेटते हैं रखते हैं। पर जो जैक होता है उसके अंदर एक हिम्मत नहीं हो पाती कि उसके साथ बैठे उसको छुए उससे बात करें। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी का कोई एंड खास नहीं है, पर हाँ कहानी में जो बीच में दिखाए गए वो काफ़ी अच्छा है। तो कहानी यहीं ख़त्म करते, कोई डाउट है कहानी में? ठीक है।